जय हिंद, जय भारत। आ चुके हैं एक नए वीडियो में। ठीक है भाई, अब चलते हैं एक नए सवालों पर। ठीक है, क्या है सवाल, क्या है कि भाई तो 10वीं के मतलब क्लास 10, ठीक है, मतलब हाई स्कूल वालों को, सीधी सादी भाषा में बता रहे भाई, हाई स्कूल वालों के विज्ञान के इंपोर्टेंट पर्सन है जो कर ले भाई। ठीक है, क्या है भाई, क्या है, कोई प्लास्टिक की थैली है, जैसे भाई तुमने अपने वो तो खाए होंगे, चिप्स खाए हैं, आलू के चिप्स खाए हैं, उसी पर सवाल है। आलू के चिप्स खाए हैं, बताओ हाँ। ठीक है, कमेंट बोलो हाँ। हाँ खाए हैं सर। ठीक है, तो उसी पर सवाल है। आलू के चिप्स जो प्लास्टिक की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है जिससे वो बेकार नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो बेकार नहीं होते हैं। क्या नहीं बेकार होते हैं? आलू के चिप्स बेकार नहीं होते हैं। वो 5 रुपये का पाउच देखा है, 5-10 रुपये का जो आता है भाई आलू का चिप्स, उसमें कौन सी गैस भरी होती है जिससे वो बेकार नहीं होते हैं। ठीक है, किससे बेकार नहीं होते हैं? तो भाई वो है अपनी, इसमें ऑप्शन देख लो भाई, कौन कौन से ऑप्शन है सर जी, बता दो एक बार आप ही। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या है भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है भाई, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। ओके भाई, सब समझ में आया? आया। अब बताइए, आंसर बताइए कौन सा होगा भाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन होगा इसका आंसर, हमने बता दिया भाई कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक ठंडी गैस भी होती है। ठीक है, मतलब चिल्ड होती है, बात करें तो कुल। ठीक है, कुल। ठीक है, और इसका जो कम होता है वो क्या होता है भाई, क्रियाशील कम होता है, इसका कम होता है। ठीक है, बात आगे करते हैं भाई। लोहे पर जंग लगना कहलाती है भाई, लोहे पर जंग लगना कहलाती है। आपने देखा होगा छत पर लोहा पड़ा है, इस समय बारिश का मौसम है भाई, छत पर पड़ा है लोहा, उस पर गिरा पानी, 2-4 दिन पड़ा रहा ऐसे ही, फिर पानी गिरा, फिर से ऐसे ही पड़ा है भाई, उसके बाद उस पर जंग लगनी शुरू हो जाएगी। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी भाई, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये कौन सी अपक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, कर्ण अपक्रिया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल है तनु। क्या होता है भाई, तनी, तनी होता है या तनु होता है, आप अपना देख लेना। ठीक है, हम तो भाई तनु बोलेंगे। ठीक है, तनु। हाइड्रो, क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरीन, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरीन अम्ल में, हाइड्रोक्लोरीन अम्ल में लोहे की झील झील डालने पर क्या बनता है भाई, क्या बनता है? ऑप्शन में भाई आपका हाइड्रोजन गैस तथा आयन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए है भाई। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन, क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस तथा आयन बनता है, आयन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा सही होगा इसमें, कौन सा सही होगा? या आयन क्लोराइड तथा क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, तो ये भी हो सकता है। क्या सही, ये भी हो सकता है, यही है सही? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कभी मत करना ये सही। ठीक है, क्योंकि ये है अपना नंबर ए सही। ठीक है, मतलब सही, हाइड्रोजन गैस तथा आयन, आयन जानते हो, आयरन जानते होगे भाई, आयरन। ठीक है, क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर ले भाई, तुम्हारे कह रहे होगा, तुम रील देखते होगे, तुमको भी मारेंगे बहुत है। ठीक है भाई, रील मत देखो, ठीक है, वीडियो देखो, चाहे कैसे भी देखो, मतलब कैसे भी नहीं भाई, एजुकेशन टू लाइफ। ठीक है, अब आप लोगों के संगत का असर क्या होता है भाई, जैसी संगत वैसी रंगत, इंस्टाग्राम पर जैसे लोगों को फॉलो करोगे वैसे ही वीडियो आएंगे, जैसा ही लोग के साथ रहोगे वैसे ही दिमाग में विचार आएंगे। ठीक है, बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो तो बिजनेसमैन ही के दिमाग में, मतलब दिमाग के आइडिया आएंगे, आपके अंदर भी दिमाग के मतलब आइडिया आएंगे। ठीक है, बात करें तो सो। ठीक है, किसान के साथ रह रहे हो, किसान वाली फीलिंग आएगी, किसान बनोगे भाई। ठीक है, और फौजी के संग रहोगे तो भाई कतई मौज काट दोगे, फौजी ही बन जाओगे। ठीक है, फिर कहा है भाई, कहा है जब लोहे के टुकड़े को सीयू, क्या है भाई, जब लोहे के टुकड़ों को सीयू, यस फोर बिलियन, बिलियन सर जी क्या होता है, हमको बिलियन नहीं मालूम, चलो बिलियन बता देते हैं भाई। तब दो पदार्थ एक में मिलते हैं, मतलब चीनी और पानी, मतलब चाय बनती है, शरबत बनता है भाई, पहले पानी होता है और चीनी होती है, दोनों में मिक्स कर दो भाई तो क्या बन जाता है, उसी के कहते हैं बिलियन। ठीक है, में में डाला जाता है तो यफी और क्या बनता है, यफी और सी यू को विस्थापित, को विस्थापित क्या करता है, विस्थापित अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपक्रिया कहलाती है, बनता है। ठीक है, CO
नहीं सॉरी, CO अब विस्थापित करने के बाद Fe4 बनता है, ठीक है, बनता है Fe4 बनता है, अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी भाई? इसमें तो लिखने वाला तो है नहीं भाई, हम लिख नहीं सकते, ठीक है, ऐसे ही बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, पहले क्या था, उसके बाद क्या बन गया, और कौन सा, मतलब हटा सी यू हटा और Fe आ गया, Cu भागा और Fu आ गया। समझ रहे हो भाई? कौन सी अपक्रिया? कौन सी अपक्रिया? अभी तुम हो वहाँ, अभी तुम हो और वो है, ठीक है, कोई तीसरा आएगा, तुम भाग जाओगे ना, तो कौन सी अपक्रिया? कौन सी अपक्रिया? हाँ राइट, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी? विस्थापन अपक्रिया। इसमें कौन सा अपक्रिया का प्रयोग हुआ है? तो विस्थापन अपक्रिया हुई है भाई, ठीक है, ऑप्शन में डी वाला लगा देना, राइट, कतई भौकाल मचाएंगे। कौन सा है भाई अगला? है अगला कौन सा है? देखो, एक पदार्थ के जेली विलियन में, जेली विलियन, विलियन तो बता चुके हैं हम, ठीक है भाई, प्रोटॉनों प्रोटॉन जानते हैं? प्रोटॉनों देने की क्या कहते हैं बाह्य पदार्थ कौन सा होगा? आवाज आ रही है? कौन सा होगा? आवाज आ रही है? कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा होगा भाई? तो साधारण सी बात है, कौन सा होगा? आपको मालूम नहीं है? आपको नहीं मालूम है? हम बता दें? चलो हम ही बता देते हैं। देखो भाई, कौन सा होगा? अम्ल होगा कि क्षारक होगा कि लवण होगा कि अम्ल एवं क्षारक दोनों होंगे? तो बहुत बच्चे क्या करेंगे भाई, अम्ल और क्षारक पर लगा दो भाई, अम्ल और क्षारक राइट आंसर है कतई। तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है, राइट आंसर इसमें है आपका सिर्फ सिर्फ अम्ल, ठीक है, क्या है? अम्ल, अम्ल। सर ये काला चश्मा क्यों लगाया भाई? काला चश्मा काली कार, कोई ऐसी बात नहीं है अपनी, क्योंकि आगे जो है राड़े 3-4 लगी हैं, ठीक है, और बल्ब भी लगे हैं, तो आंखों पर चमक आ रही है, इसी कारण भाई चश्मा लगाए हैं, ठीक है। ब्लैक है ज़्यादा, कोई जरूर नहीं, देखो भाई दिखा रहा होगा, दिखाया होगा ब्लैक चश्मे में, ठीक है। बाकी हमारा फॉक्सन है, बाकी फॉक्सन मतलब थोड़ी, सॉरी फोक्स है, वो आप ही पर है, ठीक है, आप ही पर डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं, ठीक है, हमारी हमारी शक्ल देखते हैं कि हमारी अकल देखते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस सवाल पर ज़्यादा गौर करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, क्या है अगला सवाल? क्या आता भाई? एक पदार्थ, हाँ कौन सा था? अमल हो गया, इसमें दूसरा है, दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा था अपना जो बेकिंग सोडा, क्या है? बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या है? बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या है? ये भाई सब बच्चों को मालूम ही होना चाहिए, कि कोई भी पूछ सकता है, ऐसी बात है, कोई भी पूछ सकता है। जैसे हमने पहला आंसर बताया भाई, कि प्लास्टिक की ढिल्ली झिल्ली में, सॉरी झिल्ली, प्लास्टिक की थैली में, ठीक है, आलू के चिप्स क्यों नहीं सड़ते हैं या बेकार नहीं होते हैं? तो भाई नाइट्रोजन के कारण नहीं होते हैं। तो इसमें ये बात आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, क्योंकि कोई भी बोल सकता है ये बात है। और बेकिंग पाउडर का कहें तो बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या होता है? मतलब साधारण नाम क्या है? ऑप्शन में देखो यार, कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा कौन सा है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट। तीसरा है भाई सोडियम सल्फेट। और चौथा है अपना सोडियम, इसमें बकवास छोड़ो यार, ऑप्शन ऑप्शन देखो बाद में पहले, ठीक है। बाकी कौन सा है अपना? बाइक्लोरेट, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। सही है, क्लोराइड सही है, ठीक लगा दो पहले बार, क्लोराइड सही है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। पेयजल को पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए, मुक्त या रहित करने में उपयोग होता है, तो भाई होता है अपना कौन सा? ऑप्शन देखिए, देखिए ऑप्शन। बेकिंग सोडा होता है। कौन सा होता है? बेकिंग सोडा। कतई क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, पहले तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कतई आगे चले भाई। कहाँ है बाकी सवाल? हाँ देखो भाई, कहाँ है? CO2 पत्तियों में प्रवेश करती है, तो किसके कारण करती है भाई? सबको मालूम है, सबको मालूम है किसके कारण करती है। सर जी ये तो पहला वाला ही सही है, पहले वाले पर टिक लगा देते हैं, पहला ही वाला सही है।
हाँ भाई, पहला ही वाला सही है। कौन सा है? रद्रो द्वारा। ठीक है, अगला है भाई। अब अगला है जेड एन प्लस, फिर से कहो, Zn+H2SO4 ब्राइकर। ब्राइकर नहीं भाई, क्या है? एरो है, मतलब अपक्रिया है तो एरो है। एरो Zn+4 और क्या है भाई? यस Zn+4 अपक्रिया कहलाती, अपक्रिया है। अब देखो भाई, इसमें क्या है भाई? Zn है पहले। कौन सा है? Zn है। ठीक है, प्लस H2 H2 H2SO4 और ब्राइकर खींचा है। ठीक है, मतलब लकीर खींची है। उसके बाद क्या हो गया भाई? यहाँ पर से क्या हट गया भाई? ध्यान से देखो, क्या हट गया भाई? क्या हट गया? अरे जी, यहाँ पर H2 था, यहाँ पर H2 है था, और यहाँ पर भाई क्या लग गया है? जड जड यन लग गया है, जड यन लग गया है। मतलब एक दो हैं सर जी, दो थे, तीसरा पहुंचा, पहले वाले को लात मारी। ये इसने जो लड़की है, जो लड़का है, ये इसके पास था। ठीक है, और ये लड़की है इतना, और जो लड़का है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, तब भाई ये पहुंचा है, तीसरा पहुंचता है, हड़ा, तो ये क्या, इसको लात मारते हैं कि तू हट। जे सही है। कौन सा सही है? जे सही है। ठीक है, ऐसे ही भाई। कौन सा राइट है? विस्थापन अपक्रिया राइट है। योर राइट। विस्थापन अपक्रिया में ही दिल दिल जानता है क्या होता है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं। अब देखो भाई, क्या है? रासायनिक। चलो सर जी, देखो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया में भाई क्या होता है, जानते हो तुम लोग? जानते हो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? एक क्या होता है भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात। इस बच्चे ने कहते हैं बिल्कुल सही बात कमेंट करी है। तो भाई लाइव तो चल नहीं रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बच्चे का कमेंट करेगा, लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कौन सा होगा भाई। एक नए नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, नए पदार्थ बनता है। ठीक है, एक नया पदार्थ बनता है, हिंदी भाषा में तो एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, दूसरा है काल्पनिक काल्पनिक विस्थापन, सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब। छोटा होता है क्या? छोटा नहीं, प्रतिबिंब होता है। कह रहा है भाई, काल्पनिक जो होता है, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक मतलब हवा आभासी। क्या होता है? काल्पनिक का मतलब आभासी होता है। ठीक है, आभासी है क्या? आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है भाई? आभासी तो सबको मालूम होगा, हाँ मालूम है। कौन सा होता है भाई? कहता है सीधा होता है। क्या होता है भाई? सीधा होता है एकदम। ठीक है, मतलब सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन में है, हमने बता ही दिया। अब ऑप्शन क्या बोलने की जरूरत भाई? सीधा होता है, बिल्कुल सही है। आगे लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं कहाँ है इसमें। कहाँ है? मनुष्य मनुष्य में पचने सॉरी मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है भाई? मुंह से होती है, छोटी आंत से होती है, बड़ी आंत से होती है, कि अम्भाशय से होती है? अम्मा से होता है भाई, अम्भाशय से होती है। बताइए भाई, बताइए 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 बताइए, कहाँ से होती है भाई? तो बिल्कुल सही जवाब किसका है? अभी तो किसी का नहीं है। हम बता दें? हम बता दें, चलो हम बता रहे भाई। जब खाना खाते हो पहले कहाँ खाते हो? पहले जाता है मुंह में। तो भाई मुंह में गया तो पचना शुरू हो गया, पचना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे 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 पचते हुआ जाता है आंतों में। कहाँ जाता है? आंतों में, बात करें तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी। अगला प्रश्न है भाई, अमाशय क्या होता है? अमाशय में पाचन के लिए आवश्यक अमल है। कौन सा अमल है भाई? कौन सा है अमल है? हमें इसमें जो अपना सही जवाब होगा वो कौन सा होगा भाई? हम ऐसे बता रहे हैं आपको। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? कमेंट बताओ ना। हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा होगा भाई? हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। ठीक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिड अम्ल। ठीक अम्ल। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? बांस का नहीं, सॉरी, बांस का बता रहे, बसा का पचना। मुंह मुख्य रूप से
होता है, बताइए बताइए किससे होता है, मुख्य रूप से होता है, किससे होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, लंबी आंत, भाई लंबी भी नहीं, छोटी आंत, बड़ी आंत और अम्बा से, और क्या होता है भाई? और क्या होता है? और कुछ भी नहीं होता है भाई। एक और ऑप्शन है, वो भी आप देख लो, क्लोराइड भी नहीं, इसमें बता दें अम्बा से है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इसका सही आंसर, ठीक है। वसा का पचना मुख्य रूप से होता है भाई, तो वो होता है किसमें होता है, किसमें होता है, किसमें होता है? तो छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत से। ध्यान रखना भाई, बोल मत, ध्यान 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 रखना। क्या है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का भाप बनना, कागज का जलना, कि बर्फ का पिघलना, कि सॉरी बर्फ का पिघलना, कि नमक का घुलना? भाई जो जो पानी का भाप है, ठीक है, भाप से पानी बना सकते हैं, बिल्कुल। दारू बनती है भाई, दारू बनती है, उल्टा उसके बाद जाता है उसके अंदर, जो भाप निकलती है उसी से तो क्या बनता है? अल्कोहल, हिंदी भाषा में बात करें तो दारू, ठीक है। आगे बात करते हैं, कागज का जलना, कागज का जलना भाई। उसके बाद है भाई बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गया भाई एक बार, तो फ्रिज में रख दो, फिर से बर्फ बन जाएगा। बर्फ पिघला, पानी बन गया, पानी को फिर से फ्रिज में रख दो, फिर से बर्फ बन गया, साला बनेगा क्यों नहीं। उसके बाद नमक का घोल, घोल, भाई नमक, पानी में नमक मिलाया, घोल दिया, घोल दिया, बिल्कुल, ठीक है। पानी में उसको छानोगे भाई तो भी नमक निकलेगा, स्वाद बता देगा मुझे, ठीक है, नमक निकल आता है, ठीक है, लोगों बता रहे थे। पर कागज का जलना भाई, कागज एक बार जला दिया उसके बाद क्या फिर उसी कागज को मिल पाएगा? वो कागज नहीं मिलेगा ना, राख मिलेगी, राख, ठीक है। किसी का जलना, बात हो तो किसी का जलना, पूरी तरह से खत्म हो जाना, जो मिले ना दोबारा, उसी को कहते हैं भाई क्या, क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? ये सवाल भाई कतई मत छोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, माँ ही इम्पोर्टेंट है। सवाल का नंबर देख लो, ठीक है, मतलब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो भाई, बहुत ही जल्दी से ऑप्शन देखिए, देख लिया, देख लिया, बता दें। महाधमनी, कौन सी है भाई? महाधमनी। तो योर राइट आंसर महाधमनी। कौन सी है भाई? महाधमनी, ठीक है, कौन सी है भाई? महाधमनी, ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है भाई? कहा है किसी दर्पण, दर्पण जानते हो भाई? वही दर्पण, अब तक दर्पण होकर दूरी वही अपनी, किसी दर्पण से हमेशा बस से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है या पास है होता है, ठीक है। किससे होता है भाई? किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अवतल होता है, समतल होता है, उत्तर होता है, दर्पण होता है, इनमें से कोई नहीं। सर जी हमें मालूम है, चश्मे में लगाए हो, अब तक दर्पण नहीं भाई, गलत है। उत्तल दर्पण होता है भाई, ठीक है, याद रखना, उत्तल दर्पण होता है। किसके कारण भाई? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो आगे, रक्त में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवर्तन या परिवहन, सॉरी परिवहन लिखा है, परिवहन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है भाई। हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था ग्रीन हिस्ट्री पर, कि भाई क्लोरीड मतलब सॉरी खून का रंग लाल क्यों होता है भाई? जान जाओ भाई अब, खून का लाल क्यों, क्यों होता है, मतलब रंग जो खून का लाल होता है, खून मतलब रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, राइट, हीमोग्लोबिन इसका सही द्वारा हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सी अभिक्रिया स्व संयोजन अभिक्रिया है? तो भाई इसका अपना ए वाला चाहिए, बिना टाइम गवाए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक लिए बने रहे हमारे साथ ही, जय हिंद जय भारत, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और मजा लें, ठीक है। बाकी लाइव आते रहेंगे, आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, ग्रीन स्क्रीन पर जीके और सिंपल स्क्रीन पर पीडीएफ में, उसमें सॉरी पीडीएफ की ज़्यादा, हाँ इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इंस्टाग्राम से भी मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट कर देना इसी आईडी पर, इंस्टाग्राम पर भी एस के डिकेडियन से नाम पड़ा है। टेलीग्राम पर जाओ भाई एस के डिकेडियन, यार कहाँ जाओगे, एस के डिकेडियन मिलने लगेगा भाई, अब जाके देखो एक बार ढूंढो,
ढूंढो बकवास मचाएंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक लिए इन पीडीएफों को तैयार कर लो। सोमवार को टेस्ट भी होगा, सोमवार या रविवार को, ठीक है, ऑनलाइन।